next to very easy section that is talking about name. ठीक है, section 15 is talking about the name. अब ये क्या बोलता है, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सुफिक्स, है ना. प्रीफिक्स क्या होता है, जो नाम के आगे लगता है, जैसे कि CA हमारे नाम के आगे लगता है ना. और सुफिक्स क्या होता है, जो हमारे नाम के बाद में लगेगा. तो मतलब कह रहे हैं कि हर LLP को सुफिक्स लगाकर चलना है. क्या सुफिक्स लगा के चलना है, या तो वो LLP लिख दे या तो पूरा लिख दे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ठीक है, या तो LLP लिख दे या तो पूरा नाम लिख दे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. तो सुफिक्स लगा के चलना है. ओके. दूसरी चीज, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन पे, क्या बात बोली मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन पे ये लगता है कि जो नाम है आपका वो क्या है, अनडिजायरेबल है. क्या है, अनडिजायरेबल है एंड आइडेंटिकल है. एंड आइडेंटिकल है. क्या बोला मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आपका नाम क्या है, अनडिजायरेबल है, आइडेंटिकल है, तो फिर वो आपको नाम नहीं देगा. ठीक है. सो नेम एवरी LLP shall have either the words limited liability partnership or acronym, that is LLP as the last words. Last word means it is suffix. ओके. नो LLP, कोई भी LLP रजिस्टर्ड नहीं होगी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि नाम क्या है, अनडिजायरेबल है, आइडेंटिकल है, या फिर टू नियरली रिजेंबल करके चलता है टू अदर LLP. ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उस अदर पर्सन का इस नाम के रिलेटेड ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तरीके से, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आपको आपकी LLP को रजिस्टर नहीं करेगी. क्लियर है. ठीक है. अब सेक्शन नंबर 16 इज टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन. सेक्शन नंबर 16 इज टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन. तो एक पर्सन क्या कर सकता है, अपने नाम को रिजर्व कर सकता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को आज LLP नहीं खोलनी, बट आई वांट कि LLP मेरा नाम रिजर्व हो जाए. कितने महीने के लिए आप नाम रिजर्व कर सकते हो, 3 मंथ्स के लिए. मैंने देखो हाईलाइट भी किया है 3 मंथ्स. 3 मंथ्स के लिए अपना जो नाम है वो आप क्या कर सकते हो, रिजर्व करवा के रख सकते हो. अब नाम रिजर्व किससे करवाएंगे, तो ROC से. अप्रूव भी कौन कर रहा था, ROC ना, है ना. तो कैसे करोगे, इसको बोलते हैं रन LLP. क्या बोलते हैं, रन LLP के थ्रू आप क्या करवा लोगे, अपना नाम रजिस्टर करवा लोगे. ठीक है. सो a person may apply in such form and manner accompanied by such fees as may be prescribed by registration for the reservation of the name set out in the application. आप नेम जो प्रपोज करना चाहते हो, the name to which proposes to change in its name, तो आप मतलब ऐसा जो एक ऐसा नाम जो आप रजिस्टर करना चाहते हो, जो प्रपोज करते हो कि ये मेरा नाम होना चाहिए. सेकंड, वो नाम जो आप रखना चाहते हो अगर पहला नाम नहीं मिला तो. ठीक है. तो अगर ROC क्या होती है, सेटिस्फाई होती है कि ठीक है मैं ये नाम को रिजर्व कर लेता हूँ, तो वो क्या कर लेगी, रिजर्व कर लेगी. ठीक है. और वो रिजर्व कितने टाइम के लिए करेगी, 3 मंथ्स. अगर 3 मंथ्स तक आपने वो नाम ले लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर किसी और ने अप्लाई कर लिया तो फिर उसको मिल जाएगा. अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑन पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फीस, द रजिस्ट्रार में इफ ही इज सेटिस्फाइड subject to the rules prescribed by central government. what are the rules, that is ये identical नहीं होना चाहिए, not nearly resembles to the other LLP and undesirable नहीं होना चाहिए. the name should be reserved is not one which is rejected on the ground referred in 15(2) में यही बोला था ना. so reserve the name for the period of 3 months from the date of intimation by the registrar. तो क्या क्या लर्न करना है, on receipt of the application on payment of prescribed fees, the registrar may if he is satisfied subject to the rules prescribed by central government name that the name to be reserved central government. फिर उसके बाद ये काट देना. ठीक है. and reserve the name for the period of 3 months from the intimation by the registrar. Clear? अब हमें क्या करना है, we want to change the name of the LLP. Section number 17 is talking about we want to change the name of the LLP. कोई LLP का नाम कैसे भला चेंज कर सकता है, हो सकता है ना, we want to change the name of the LLP. अब ये भी हो सकता है कि नाम रिजेंबल कर गया, रजिस्ट्रार ने अप्रूवल नहीं दिया, या फिर ऐसा हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि दिस इज रिजेंबलिंग टू द नेम, है ना. तो LLP में फिर क्या करना पड़ेगा, चेंज ऑफ द
नेम ऑफ द एलएलपी मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, गलती को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसको हम रेक्टिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं सेक्शन नंबर 17 को। ओके, तो कब कब होगा, एलएलपी यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट, वो क्या है, आइडेंटिकल नाम है, ठीक है। आइडेंटिकल किस किस से है, या तो वो एलएलपी से किसी और एलएलपी से आइडेंटिकल है, या फिर किसी कंपनी से आइडेंटिकल है, या फिर वो ट्रेडमार्क किसी ने लिया हुआ था उस नाम का, तो वो रिजेंबल करती है, आइडेंटिकल है। अब ये पर्सन क्या करेंगे, आरओसी के पास जाएंगे, आरओसी के पास जाएंगे, नो, ये पर्सन किसके पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई देखो इस एलएलपी का नाम हमारी एलएलपी से रिजेंबल है, देखो इस एलएलपी का नाम हमारी कंपनी से रिजेंबल है, देखो हमारी कंपनी, हमारे ट्रेडमार्क का नाम, इस एलएलपी का नाम हमारे ट्रेडमार्क से क्या कर रहा है, आइडेंटिकल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये जाएगा। ये कंपनीज कब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने टाइम पीरियड में जा सकती हैं, 3 साल के अंदर अंदर जा सकती है। अगर ये 3 साल के अंदर अंदर नहीं गई तो फिर तो कोई ग्राउंड ही नहीं है इनको रिजेक्ट करने का। बट अगर ये 3 साल के अंदर अंदर चले गई और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि हाँ बात तो सही है, इसका नाम आइडेंटिकल है, तो फिर वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कंपनी को कि 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, वो क्या कर ले, अपना नाम जो है वो रेक्टिफाई कर ले, ठीक है। फिर वो अगर कंपनी ने नाम चेंज कर लिया, कंपनी ने क्या नाम चेंज कर लिया, वो क्या करेगा, 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करेगा कि दैट आई हैव चेंज्ड माय नेम। नहीं तो अगर वो नहीं करता, इफ दिस डजंट हैपेंस, वो नाम नहीं चेंज करता, तो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, अलॉट करेगा, ठीक है। मतलब एलएलपी ने नाम अपना चेंज नहीं किया, 30 डेज के अंदर नाम चेंज नहीं किया, तो फिर आरओसी को क्या इन्फॉर्म करेगा, उसने नेम ने क्या चेंज किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, अलॉट करेगा आरओसी को एलएलपी का नया नाम, तो एलएलपी सर्टिफिकेट दे देगा फिर एलएलपी को अपनी मर्जी से, मतलब स्यू मोटो कर लेगा। स्यू मोटो मतलब खुद से ही सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा ये नाम लो इसको, ठीक है, एलएलपी को सर्टिफिकेट फॉर वो दे देगा। अब समझो, notwithstanding anything contained in section 15 and 16, ठीक है, if through inadvertence or otherwise LLP on first registration or registration by new body corporate, its registered name is registered by the name which is identical। आप कहाँ से करो, क्योंकि आपको ऊपर वाला चीजें लर्न नहीं होगी, आप यहाँ से स्टार्ट करो। if through inadvertence or otherwise a LLP, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, if a LLP on its first registration or in its registration by a new body corporate, its registered name is registered by a name which is identical with too nearly resembles to that of the other LLP or a company or registered trademark of the proprietor under the Trademark Act, मैंने यही बोला था, है ना। देन ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एलएलपी, या तो ये एलएलपी, या तो कौन करे, कंपनी, या तो कौन करे, ट्रेडमार्क का कौन करेगा, प्रोपराइटर, या तो देन ऑन एप्लीकेशन ऑफ सच एलएलपी और प्रोपराइटर और अ कंपनी central government may direct such LLP to change its name or new name within a period of how many months, 3 months। यही मैंने बोला था, how many months, 3 months के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करके चलना है, ठीक है, चेंज करके चलना है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डायरेक्शन। विद एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोपराइटर ट्रेडमार्क शेल बी मेंटेनेबल विद अ पीरियड ऑफ 3 years तक आपको ये बताकर चलना है। कितने साल तक कर सकते हो, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बता के चलना है कि देख हमारा नाम जो है वो आइडेंटिकल है और ये यूज कर रहा है। वेयर एलएलपी चेंजेस इट्स नेम और ऑब्टेन अ न्यू नेम, ठीक है, एलएलपी ने क्या किया, बात मान लिया, सियाना था, ठीक है, उसने बोला कोई बहस नहीं करी, उसने बोला ठीक है मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, 15 दिन के अंदर अंदर डेट ऑफ सच चेंज गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, बताएगा कि मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था, इसीलिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ। हु शैल कैरी आउट नेसेसरी चेंजेस इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो आरओसी क्या करेगा, विद इन 30 days क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेंज करके दे देगा, एंड एलएलपी शैल चेंज इट्स नेम इन द एलएलपी अग्रीमेंट। तो फिर एलएलपी को क्या करना पड़ेगा, एलएलपी अग्रीमेंट में अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर एलएलपी ने इन डिफॉल्ट किया, नहीं माना सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन, द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम, अपनी मर्जी से वो क्या कर देगा, नाम दे देगा, इन अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, न्यू नेम डाल देगा रजिस्टर का एलएलपी में,
और ओल्ड नेम को रिप्लेस कर देगा और फ्रेश सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का विद न्यू नेम एलएलपी को दे देगा और एलएलपी वही यूज करेगा देयर आफ्टर। ठीक है, सो नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शिल प्रिवेंट एलएलपी फ्रॉम चेंजिंग इट्स नेम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 में तो वो स्यू मोटो कर लेता है एंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलॉट करके चलती है। क्लियर हो गया, प्रोसेस समझ लग गया क्या क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, पहले तो कंपनी एलएलपी या फिर प्रोप्राइटर जिसने ट्रेडमार्क लिया हुआ है उस नाम का, अगर उसको लगता है कि इस बंदे ने मेरा नाम ले लिया है दिस इज रिजेंबलिंग टू माय नेम, ठीक है, अगर मैं अपने नाम का ट्रेडमार्क ले लूँ ना नैया, तो नोबडी कैन यूज द वर्ड नैया। यूज द वर्ड मतलब वो अपना नाम नहीं रख सकता नैया, है ना। तो अगर मैंने ट्रेडमार्क ले लिया तो किसी और ने अगर यूज कर लिया तो मैं 3 साल के अंदर अंदर अप्लाई करूंगी कि इस बंदे ने मेरा नाम लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलूंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा आपको भाई चेंज योर नेम। अगर तो तुमने चेंज कर लिया तो ओके, नहीं चेंज किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से तुम्हारा नाम डिफाइन कर देगी। ठीक है, सिंपल। ओके, नाउ सेक्शन नंबर 24, अभी ब्रेक ले थोड़ा सा, है ना, 5 मिनट का ब्रेक लो एंड देन मूव ऑन टू द सेक्शन नंबर 24 एंड सेक्शन नंबर 25 एंड देन वी आर लेफ्ट विद द डिफरेंस फिर एलिमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, उसके बाद काम खत्म।